नमस्कार दोस्तों, जीके संसार के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब हिस्ट्री के अंतर्गत अरब एवं तुर्क आक्रमण से जुड़े हुए टॉप 21 जीके कवर कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आईएएस यानी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देखकर खुद भी आंसर लगा सकते हैं और देख सकते हैं कितने प्रश्न आपको ऑलरेडी पता है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर हम सब कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, महमूद गजनवी किस वंश का था, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, इन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप बिना स्किप के एंड देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्की था, मंगोली था, अरबी था या तुर्क अफगानी था। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो क्या था? तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो क्या था? तो ये आपका अरबी था। ठीक है, क्या था? अरबी था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसकी 19 वर्ष की उम्र में मौत हो गई थी। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 695 को ताइफ, जो कि अभी करंट है आपका सऊदी अरबिया, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु जो है 18 जुलाई 715 में हुआ था। कहाँ पे? मोसूल, इराक में, जो कि अभी इराक के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, इसे उपाधि जो दी गई थी आमिर की, आमिर की उपाधि इसने धारण की थी और 19 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। गजनी के थे, गोर के थे, अरब के थे या ये सभी थे? तो भारत पर आक्रमण करने वाले जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो कहाँ के थे? अरब के थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है सूफी संतों के आगमन के बाद, 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद, या फिर मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। भारत में इस्लाम के साथ पहला जो संपर्क हुआ वो कौन से वर्ष हुआ, कौन से समय में हुआ? तो ये कब हुआ है भाई? तो ये हुआ है आपका मालाबार तट जो है वहां पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 773 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी या 779 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 715 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी, तो यानी इसके पहले ही हुआ होगा, तो ये 712 सही रहेगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 में। ठीक है, और सिंध अभी जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है अरबों के द्वारा हुआ था 711 ईस्वी में, और तत्कालीन सूबेदार अल हज्जाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। ठीक है, और सिंध पर विजय कब प्राप्त हुआ? 712 में। अगला प्रश्न है सिंध विजय के बारे में सूचना किस फारसी ग्रंथ में मिलती है? चचनामा, किताबुल हिंद, ताजुल मासीर या नुस्खा-ए दिलखुश। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा आपका चचनामा। ठीक है, सिंध विजय के बारे में सूचना मिलती है जिस फारसी ग्रंथ में मिलती है वो है चचनामा। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं कि चचनामा जो है अली अहमद के द्वारा लिखा गया है, किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी ने लिखा है, ताजुल मासीर जो हसन निजामी ने लिखा है, और नुस्खा-ए दिलखुश जो है भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखा है। और किसके समय में? औरंगजेब के समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? जिस वक्त अरब आक्रमण कर रहे थे उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर, जयपाल, राजीपाल या भीम द्वितीय। इसका सही उत्तर रहेगा दाहिर। ठीक है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक था दाहिर। ठीक है, और यही वो शख्स हैं आप जो देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। अल हज्जाज, कुलुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम। तो सही आंसर क्या रहेगा? हम लोगों ने देखा कि 712 ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में सिंध पर विजय हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक? अल्पतगीन, महमूद, सुबुक्तगीन या इस्माइल? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा आपका अल्पतगीन, ऑप्शन ए। ठीक है, और यही हो सकता है, आप देख पा रहे हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, जो गजनी वंश है इसे यामनी वंश भी कहा जाता है। यामनी वंश को ही गजनी वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसी को आप याद रखिए। देखिए 1963 ईस्वी में अल्पतगीन ने अमीर अबू वक्र लाविक से जाबुलिस्तान तथा उसकी राजधानी गजनी छीन लिया था और गजनी या यामनी वंश कहे उसका राजधानी बनाया था। और गजनी वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है? अल्पतगीन। ठीक है, ऑप्शन ए। और एक चीज़ आपको बता दूं कि तारीख़ सुब्तगीन जो ग्रंथ है या पुस्तक जो है, इसके लेखक जो है बैहाक़ी। कौन? बैहाक़ी। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश, संसोनी वंश, कुतुबी वंश या शमसी वंश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा यामनी वंश। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश, जिसे हम गजनी वंश भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनवी, शेर शाह या अकबर। जैसे सिक्के होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख था और दूसरी तरफ में क्या था? अरबी था, अरबी था। ठीक है, तो एक किस शासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा महमूद गजनवी। ठीक है, और मैं बता दूं आपको इस सिक्के की खासियत क्या थी। ये सिक्के जो थे वो चांदी के थे और इसे दिरहम कहा जाता था। ठीक है, सिक्के के एक और जो कालिमा है उसका संस्कृत अनुवाद था, और संस्कृत अनुवाद में क्या लिखा हुआ था? अव्यक्तमकम मुहम्मद अवतार, अव्यक्तमंक मुहम्मद अवतार इसमें लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ अरबी भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, संस्कृत में क्या लिखा हुआ था? अव्यक्त मंक मुहम्मद अवतार, और इस सिक्के का जो वजन था वो 3 ग्राम था। अगला प्रश्न है कि शाहनामा का लेखक जो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है कौन था? सुबुक्तगीन, फिरदौसी, मोहम्मद गौरी या अल्पतगीन? तो शाहनामा के लेखक आप सब जानते हैं कौन थे भाई? फिरदौसी, ऑप्शन बी। ठीक है, देख पा रहे हैं हम इमेज में। देखिए प्रथम तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया और किसे पराजित किया था? जयपाल को। वो कौन था? सुबुक्तगीन। ठीक है, और ये कौन था भाई? तो ये था अल्पतगीन का दामाद। ठीक है, अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, कुतुबी, फिरदौसी या चंद्रवर्धन? कौन था? कौन था? ठीक है, कौन था? कुतुबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? कुतुबी। देखिए हसन निजामी जो था ऐबक का दरबारी कवि था, कुतुबी किसका दरबारी इतिहासकार था? महमूद गजनवी का, फिरदौसी शाहनामा के लेखक और चंद्रवर्धन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। महमूद के समकालीन प्रतिहार वंश का शासक जयपाल कहाँ का शासक था? कश्मीर, दिल्ली, कन्नौज या रणथंभोर? आप सब अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कन्नौज, सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं कि 1018 में गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण हुआ, और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? राज्यपाल। इसी को भी आप याद रखें, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक राज्यपाल था, और ये युद्ध किए बिना ही भाग गया। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण जो हुआ था कब हुआ था भाई? 1001 ईस्वी में हुआ था। तो किस शासक के विरुद्ध हुआ था? जयपाल, राज्यपाल, भीमदेव प्रथम या मूलराज? तो किसके विरुद्ध हुआ था? ये हुआ था जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, जयपाल को गजनवी ने ईश्वर का शत्रु कहा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गजनवी ने ईश्वर का शत्रु किसे कहा था, तो जयपाल को कहा था, और युद्ध में वो हार गया था, और उस युद्ध में हारने के बाद अपमानित होकर, जब अपमानित महसूस किया तो चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी जयपाल।
प्रश्न संख्या 15 है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1001, 1016, 1013 या 1025 ईस्वी कब किया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? 1025। ठीक है, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं सोमनाथ मंदिर। ठीक है, देखिए सोमनाथ मंदिर को पहले प्रभास पटन के नाम से जाना जाता था। क्या? प्रभास पटन। ठीक है, और गजनी भारत पर कुल 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार, कितना बार? 17 बार आक्रमण किया है। और इन आक्रमण का जो उल्लेख है वो यूरोपीय विद्वान ने हेनरी एलियट ने किया। ठीक है, यूरोपीय विद्वान है हेनरी एलियट, इसने इन आक्रमण का उल्लेख किया है। ठीक है, और कितनी बार किया है? 17 बार किया है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, नहीं बल्कि भारत पर। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जिस वक्त महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, मूलराज प्रथम या जयपाल? कौन था भाई? भीम प्रथम था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? जब हमला हुआ तो क्षतिग्रस्त हुआ जो मंदिर, उसके बाद उसका निर्माण कौन करा? भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज या जय सिंह सिद्धू? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा भीमदेव। किसने करवाया? भीमदेव। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1027 में हुआ था। तो किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध, सतनामियों के विरुद्ध, पिंडारियों के विरुद्ध या खोखरों के विरुद्ध? तो ये था सिंध के जाटों के विरुद्ध, और ये पहला आक्रमण था जो किसी नदी, और ये किस नदी पे हुआ था? सिंधु नदी पे हुआ था। ठीक है, किसी नदी के तट पर हुआ था जिसमें नौकाओं का उपयोग किया गया। याद रखिएगा कि इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था, ऐसा आक्रमण था जिसको किसी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें नौकाओं का उपयोग किया गया। और किस नदी पे हुआ था? सिंधु नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? गंग, विद्याधर, जयशक्ति या गणदेव? कौन सा शासक था जिसे महमूद गजनवी पराजित नहीं कर पाया था? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा क्या? विद्याधर। ठीक है, क्या रहेगा? विद्याधर। 1019 में महमूद ने विद्याधर पर आक्रमण किया था और पराजित न कर पाने के बाद अपना मित्र बना लिया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 20 कहता है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत की संपत्ति लूटना, अस्थायी शासन स्थापित करना, एक उपनिवेश बनाना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का जो मूल उद्देश्य था वो था भारत की संपत्ति को लूटना। ये करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है, अलबरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ कब आया था? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में? तो महमूद गजनवी की बात जब की जा रही है तो आप सब जानते हैं कब? 11वीं शताब्दी में। तो इस तरह से जो टॉप 21 क्वेश्चन थे जो कि अरब और तुर्क आक्रमण से संबंधित थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।